वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया है। शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया गया ऑसीज की जानिब से। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, सारी रोंदियां फेल हो गई आज इंडिया की। आप सही कह रहे हैं। आप देखें ना कितना पार्टीजियन क्राउड था। 1,30,000 लोग मौजूद थे ग्राउंड में, और जब भी कोई छक्का या चौका लगाते थे ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन तो उन्हें सांप सूंघ जाता था और पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। ऐसा सपोर्टिव अनसपोर्टिव क्राउड तो मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, आप अच्छी चीज पर दाद दें, लेकिन वो समझ रहे थे ना, मैंने शुरू में आपको कहा, वो समझ रहे थे कि वर्ल्ड कप उनकी जेब में 10 मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीत कर आ रहे हैं और अब हम 11वां मैच भी जीतेंगे। भारत के कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर मैं कल देख रहा था, वो कह रहे थे जी हम जीत जाएंगे, जीत कर जश्न मनाएंगे। आज तो मेरे ख्याल में शोक का समय है। अहमदाबाद में 1,30,000 तमाशाई कुछ तो रोते हुए अपने अपने घरों को लौटे हैं, और कुछ जो है पूरे भारत में 1,25,00,000 की आबादी वाले भारत में आज बिल्कुल शोक का समय होगा, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में दी, 10 मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीते, नाकाबिले शिकस्त थी। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, और क्रिकेट का भी ये उसूल है कि एक न एक दिन बुरा दिन आता है, और आज वही भारत का बुरा दिन आया। आज ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा। उन्होंने पहले एक इंतहाई शानदार कैच दिया रोहित शर्मा का कवर पोजीशन पर अपने पीछे की तरफ भागते हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या इनिंग्स खेली। जब 47 for 3 हो गया था ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियंस बड़े खुश थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन कमाल की बैटिंग की ट्रेविस हेड ने, और अब तो ख्वाब में भी नजर आएगा। आपने देखा होगा कि भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज रो रहे थे, बड़े दिल बर्दाश्त थे। रोहित शर्मा की शक्ल कैसी थी। बेग होगा कि आज टीवी तो पड़ोसी मुल्क में टूटे होंगे। आज टीवी क्या टूटेंगे, सर तोड़ेंगे अपने दीवारों को मार मार कर। इसलिए वो तो समझ रहे थे कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और भारत 2011 में भी जब वर्ल्ड कप का फाइनल मुंबई में खेला था श्रीलंका के खिलाफ, तो भारत जीत गया था। वो समझ रहे थे अपने मुल्क पर में अपने होम क्राउड के सामने अपने होम ग्राउंड पर हम जीत जाएंगे। और जिस तरह की पिच तैयार की गई थी, वो पिच ऐसी थी कि आप देखेंगे उस पर जिस तरीके से टॉस जीतकर पैट कमिंस ने खुद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, ये बड़ा दिलेराना फैसला था, क्योंकि बाद में उसने देखा कि बाद में ओस गिर रही थी, जिसकी वजह से गेंद गीली हो गई थी, स्किड कर रही थी, और भारतीय बॉलर्स को कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो आज भारतीय सूरमा जो थे वो मट्टी के शेर साबित हुए, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है ट्रेविस हेड, और मार्नस लबुशेन को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। 192 की जो पार्टनरशिप हुई, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को वो फतह के बिल्कुल नजदीक लेकर आ गए। वो तो बदकिस्मती थी ट्रेविस हेड की कि वो छक्का मारकर जितवाना चाह रहे थे, आखिर में आउट हो गए। बाउंड्री लाइन पर शुभमन गिल ने कैच किया, लेकिन कमाल का मैच हुआ। जो बॉलिंग की ऑस्ट्रेलियंस ने, कमाल की बॉलिंग की, उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत बॉलिंग की। इसे कहते हैं क्रिकेट की प्लानिंग। पाकिस्तानियों को बहुत कुछ इनसे सीखना चाहिए। भारतीय तो सीख ही चुके होंगे कि आइंदा कभी भी इस तरह के क्रंच मैच में जो गलतियां करते हैं, जिस तरह से पिच बनाई गई थी, आपने देखा होगा कल पैट कमिंस ने उस पिच की तस्वीर ली कि कहीं रातों रात पिच न तब्दील कर दी जाए। और आज भी जो पिच थी बिल्कुल खुरदुरी पिच थी, और वो एक आइडियल पिच नहीं थी वनडे क्रिकेट के लिए। लेकिन फिर क्या करें, और भारत को चूंकि जीतना था, तो भारत जीतने के चक्कर में उसने ऐसी पिच बनाई, और वो कहते हैं ना, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। आज लगता है कि भारत खुद अपने दाम में आ गया। हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियंस, दे प्लेड मार्वेलस क्रिकेट।